ओम साई राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल द वर्ल्ड ऑफ रवीन। तो आपको थंबनेल देखकर तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं ये वीडियो किस लिए बनाई हूँ। हाँ, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि जो भी पेरेंट्स इच्छुक हैं केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए और थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, उन्हीं के लिए है। तो आप मेरे इन 4 साल के अनुभव के अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या अच्छा है बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय में और प्राइवेट स्कूल में। तो जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल हमारे गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। तो अभी तो ये पीएम श्री करके इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, तो फंड भी बहुत सारे आते हैं। आपको मैं बता दूं, पहले इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वो मैं बताती हूँ, फिर क्या क्या निगेटिव चीज़ें इसमें हैं वो भी बताऊँगी, फिर आप खुद भी डिसीज़न ले सकते हैं। तो चलिए, पहली चीज़ ये है कि इसमें एक ही सिलेबस सीबीएसई सिलेबस फॉलो होती है, वो ऑल ओवर इंडिया, और कुछ ब्रांचेज जिसके विदेश में भी है, फॉरेन कंट्रीज़ में भी हैं, वहाँ भी सेम ही चलाए जाते हैं। जैसे स्टार्टिंग में ही दे दिया जाता है आपको स्प्लिट ऑफ सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग पूरे हमारे कंट्री में उसको फॉलो करते हुए पढ़ाया जाता है। तो जो जिनके ट्रांसफर जॉब है तो उनके लिए तो ये बेटर है। ऐसे भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के बच्चों को देखते हुए ही स्कूल का संचालन होता है, क्योंकि जब एडमिशन फॉर्म आता है, एडमिशन होता है, तो सबसे पहला प्रायोरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चों को ही दिया जाता है। तो इसमें टीचर्स के मामले में तो द बेस्ट है, क्योंकि टीचर्स बहुत ही अच्छे और वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड आते हैं। और अभी जो प्राइवेट स्कूल की फ़ी है, सभी पेरेंट्स नहीं सक्षम है कि उसको पे कर पाएँ। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अच्छा है, हमें बिना किसी पैसा के ही निःशुल्क शिक्षा मिल जाती है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, कराया जाता है स्कूल में, और बच्चों पे ध्यान दिया जाता है कि बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है, उनके जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उस पर भी ध्यान दिया जाता है। ये सब है। 1 to 5 नो बैग, नो होमवर्क, इस टाइप का है। बट बैग तो है, बुक्स हैं, बट होमवर्क कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आपका ट्रांसफ़र होता है तो ईज़िली आपका स्कूल का ट्रांसफ़र हो जाता है। जिस भी जगह में केंद्रीय विद्यालय है वहाँ पर, यहाँ से आप टीसी देकर आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। हाँ, और एक चीज़ है कि लोकल ट्रांसफ़र का भी फॉर्म 2 बार आता है, तो वो भी आप करा सकते हैं लोकल ट्रांसफ़र अगर आप चाहते हैं तो। टीचर्स हैं वेल एजुकेटेड, मैंने पहले ही बता दिया कि वेल एजुकेटेड हैं। अगर बच्चे आपके पढ़ने वाले हैं तो बहुत अच्छा है। चलिए, अब थोड़ी सी मैं बताती हूँ कि मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ है, जो कि अच्छा मुझे नहीं लगा वो भी मैं बताती हूँ। तो मुझे जो नहीं अच्छा लगा वो है होमवर्क, क्योंकि जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं, तो कम से कम थोड़ा बहुत तो होमवर्क मिलना चाहिए, जिससे आके बच्चे घर में बुक्स खोलते हैं और देखते हैं कि मैंने स्कूल में क्या क्या किया है। ज़्यादा होमवर्क्स ना दें, बट थोड़ा होमवर्क्स चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं मिलता है। सेकेंड थिंग क्या है कि ग्रामर, बुक्स में ग्रामर है, मैं सभी जगहों की नहीं कहूँगी, बट ऐसा मैंने फील किया है यहाँ कि ग्रामर पोर्शन सिर्फ जो भी क्वेश्चन आंसर है टेक्स्ट बुक में ग्रामर है वो करा देते हैं, लेकिन डीपली ग्रामर 1 to 5 में कभी भी नहीं बताया गया है। अब आगे तो मैं नहीं जानती हूँ कि क्या कैसे है, जैसा होगा एक्सपीरियंस में बताऊँगी आपको। तो वो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बच्चों का क्या है कि ग्रामर होना है। 1 to 5 मैंने सुना है बहुत आराम से पढ़ाते हैं बच्चों को, और क्लास 6 से थोड़ा प्रेशराइज करते हैं, प्रेशर देते हैं बच्चों पे कि हाँ अभी तुम्हें पढ़ना है, आगे तुम्हें कुछ करना है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को क्लास 1 में थोड़ा हल्का फुल्का 2, 3, 4, 5 ऐसे में देना चाहिए, ताकि बच्चे घर में भी आके थोड़ा बहुत पढ़ पाएँ, देख पाएँ। ये मुझे थोड़ा लगा कि होना चाहिए। एक्स्ट्रा कोई बुक्स नहीं, अगर आप चाहें। कंप्यूटर में बहुत डीपली नहीं पढ़ाया जाता है, जनरल नॉलेज बिल्कुल नहीं है। ईवीएस है बट साइंस नहीं है, ये चीज़ है। एनुअल फंक्शन मैंने मेरे स्कूल में तो कभी नहीं देखा है होते हुए। तो अगर आप चाह रहे हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक ड्राइंग, म्यूज़िक, टीचर्स ज़रूर हैं, बट जस्ट लाइक अटेंडेंस बनता है, उस टाइप का होता है इन लोग का पढ़ाई। थोड़ा मुझे लगता है कि ये सब होना चाहिए। जैसे डांस है, सिंगिंग की टीचर आती हैं, सिंगिंग कराया जाता है,
बट और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में टीचर आके प्रॉपर करा रहे हों, जबकि सैटरडे को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ही होता है। लेकिन मुझे लगता है ओके ये सब है। तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन। अगर बात करते हैं बुक्स की, तो एनसीईआरटी बुक्स चलता है, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न है। तो बुक्स अगर आप देखेंगे तो बुक्स में बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है। मैथ तो ना के बराबर है। क्लास 1-2 में एक्सरसाइजेज नहीं हैं, तो आपको उसके लिए एक हेल्पिंग बुक लेना बहुत ज़रूरी है। मेंटल मैथ ले लीजिए, कंपोजिट मैथ ले लीजिए। मेरे चैनल पे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप सर्च करके देख सकते हैं। और उसके ही थ्रू आप मैथ का प्रैक्टिस कराइए। फिर और हिंदी है, इंग्लिश है, ईवीएस है। तो 1-2 में ईवीएस है ही नहीं, मैम खुद से ही पढ़ाती हैं, कोई बुक नहीं प्रिस्क्राइब्ड है। तो और 3, 4, 5, 5th के लिए है। तो मैं बता दूं आपको कि इसके लिए कंफ्यूज ना हो। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप केवी में पढ़ाते हैं तो एक आपको गाइड करने के लिए घर में होना बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चों का डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए। मीन्स घर पे एक प्रॉपर केयर बच्चों को चाहिए होता है, जिससे कि उसका बेस बना रहे आगे की क्लासेस के लिए। ये चीज़ है। जो भी आपको अगर क्लियर कहूँ तो टेक्स्ट बुक का सारा पढ़ा दिया जाता है, बाकी जो भी है आपको खुद से कराना है। और मैं बहुत सारी बातें हैं जो शेयर करना चाहती हूँ, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं करना नहीं चाह रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर लाइक कीजिए, जिनको ज़रूरत है उनको शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के केबी से रिलेटेड मैं वीडियोस डालती हूँ, जो मुझे एक्सपीरियंस होता है वो डालती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।